प्रेजेंट करने वाला वो है वर्ल्डकॉम स्कैंडल। वर्ल्डकॉम है क्या? वर्ल्डकॉम स्कैंडल है क्या? वर्ल्डकॉम बेसिकली एक लीडिंग कम्युनिकेशन कंपनी है, आजकल भी है, लेकिन ये ओरिजिनली जो है ना 1983 में बनी हुई थी, और इसको फिर बैंकरप्ट हुई थी तो कंपनी बंद हो गई थी। लेकिन अब 2006 में वेरिजोन ने इसको फिर से ख़रीदा और फिर से ये अपनी सर्विसेज दे रही है, लेकिन वर्ल्डकॉम वाले नहीं दे रहे, वेरिजोन दे रही, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनके वो एसेट खरीदे हुए। और इन्होंने एक स्कैंडल किया हुआ था, एक अकाउंटिंग स्कैंडल किया हुआ था इन्होंने। अंडरस्टैंडिंग वर्ल्डकॉम, अब वर्ल्डकॉम को अंडरस्टैंड करते कि वर्ल्डकॉम बेसिकली है क्या। वर्ल्डकॉम जब बनी थी ना, तो उस टाइम बनी थी जब AT&T बाय मुरी वेल्टन, विलियम रेक्टर, इन्होंने एक कंपनी बनाई हुई थी AT&T, जो बाद में ख़त्म हो गई थी। तो ख़त्म किस वजह से हो गई थी? क्योंकि वो भी वर्ल्डकॉम की तरह ही कंपनी थी, लेकिन वो फिर अपनी सर्विसेज पे चार्जेस ज़्यादा लेते थे। तो एक और इन्वेस्टर था बर्नार्ड ईबर्ट, और उसके कुछ और दोस्त भी थे, बिजनेस पार्टनर्स थे उन्हें। तो उन्होंने कुछ लोन हासिल किया जो है $650,000 लोन उन्होंने हासिल किया, और उन्होंने एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल वाली एक कंपनी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई जो लोग को अपनी सर्विसेज दे रही थी। फिर उसके बाद आता है रियलिटी ऑफ वर्ल्डकॉम। व्हाट इज बिहाइंड दिस सक्सेस, हाउ दे अर्न द प्रॉफिट, व्हाट इज द रियल पेस ऑफ वर्ल्डकॉम। Reality of WorldCom: off-balance sheet entities, mark-to-market accounting, revenue recognition, fabricated profit. पीक टाइम ऑफ वर्ल्डकॉम, वर्ल्डकॉम का जो पीक टाइम था वो कब था? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि AT&T एक कंपनी थी जो फ़ोन लाइंस में डील करती थी, नेट में डील करती थी, लॉन्ग रूटेड जो होती है, मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क होती थी। तो इन्होंने इन पे ये एलिगेशन लगी थी कि ये सर्विसेज ज़्यादा चार्ज कर रहे। इन पे केस हुआ था अदालत में, और अदालत वालों ने इनको कहा कि आप अपनी सर्विसेज चीप करें, तो इन्होंने नहीं की, तो उनकी कंपनी बंद हो गई। तो दिस अलाउड, इसने एक और कंपनी को रास्ता दिया जो है वर्ल्डकॉम। तो इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, और अपनी कंपनी बनाते हुए जब इन्होंने देखा कि ये कंपनी ख़त्म हो गई और भी इस तरह की 30 और छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, तो उन्होंने वो भी ख़रीद ली। वर्ल्डकॉम मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रू टू $175 बिलियन। और ये कितने अरसे में हुआ था? ये सिर्फ एक साल के अरसे में ये हुआ था। इन्होंने $175 बिलियन कमाए थे। ब्रेकडाउन ऑफ रूल्स, इन्होंने कौन कौन से रूल्स तोड़े थे? ये ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल, पेडिक्योरी प्रिंसिपल और फेयरनेस प्रिंसिपल इन्होंने तोड़े हुए थे। कुकिंग का बुक, तो इसमें आता है देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट पुश्ड वर्ल्डकॉम इनटू ए लॉस। द कंपनी परस्यूड एक्विजिशन aggressively buying by rival companies in an attempt to gain market share. This coupled with a major drop in revenue and rest pushed the company into the red. Executive needed a way to prove WorldCom was still financially able to its boards एंड शेयर होल्डर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने 30 और छोटी छोटी कंपनियां ली जो मार्केट में आई हुई थी, तो इन्होंने कहा कि इससे हमारा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा और हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बरक्स ये हुआ कि वो उल्टा गिरने लग गई। तो एग्जीक्यूटिव ने ये सोचा, जो कंपनी के CEO थे और उसके इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने कहा कि हमने दुनिया वालों को शो करना है कि हम अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इस तरह का कोई सीन नहीं हमारे साथ हुआ। तो इन्होंने अपनी जो गलती थी इनको किस तरह छुपाए? दे यूज सीरीज ऑफ क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग टेक्निक्स टू हाइड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच इन्फ्लेटेड इट्स प्रॉफिट। दिस अमाउंटेड टू बिलियंस in a capital expenditure being improperly recorded on the books, but this was hardly a sophisticated fraud. तो इन्होंने क्या किया? In order to hide its falling profitability, WorldCom inflated net income and cash flow by recording expenses as investment. By capitalization expense, it exaggerated profit by $3.8 billion in 2001 and $797 million in the first quarter of 2002, reporting a profit of $1.4 billion instead of a net loss. तो इनको असल में नुकसान हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया? इनकी जो वो थी इन्वेस्टमेंट थी वो उन्होंने शो कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा प्रॉफिट इतना हो रहा है। Bankruptcy of WorldCom. Bankruptcy of the only option. WorldCom filed for Chapter 11 bankruptcy on July 21, 2002. Only a month after its auditor, Arthur Andersen. By this time, the company was indebted to its creditors by as much $7.7 billion. In this filing, the company noted $107 billion
इन एसिड एंड 41 बिलियंस वर्थ ऑफ डेप्ट। तो ये इन पे इतना कर्जा था, और ये जो है ना 107 बिलियन डॉलर्स की जो इनकी एसेट थी। द फीलिंग अलाउड वेलकम टू प्रोवाइड सम restitution. Doing so allowed existing customer to continue receiving services. WorldCom was also able to pay its employee and keep its asset. It also provides some much needed time to restructure, even though it lost its luster with the corporate market. तो इन्होंने जब ये अपने पैसे जो थे ना, इनके इन्वेस्टमेंट के पैसे थे और कंपनी के एसेट के जो पैसे थे ना, तो ये इन्होंने अपने प्रॉफिट में शो किया कि नहीं हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो ये झूठी कहानी बना के इनको थोड़ा सा टाइम मिला कि हम अपनी कंपनी दोबारा से स्टार्ट करें। तो इनकी कंपनी दोबारा से थोड़ी चलने लग गई, लोग को फिर से वो सर्विसेज मिलने लग गई। लेकिन इनकी कारपोरेट मार्केट प्लेस जो थी ना, इनके साथ उनमें गड़बड़ी आई थी, क्योंकि लोग को पता चल गया था कि नहीं ये कंपनी बंद होने वाली है, ये लोग फ्रॉड कर रहे, तो इस वजह से ये कंपनी ख़राब हो गई। फिर आता है इसमें हु ब्रिंग डाउन वर्ल्डकॉम। तो व्हाट हैपेंड टू सेंट कॉपर। एक्चुअली ये जो थी ना, एक ऑडिटर थी, एक फीमेल थी, तो कंपनी की ऑडिटर थी। तो इसने डिस्कवर किया कि कंपनी ने मतलब फाइनेंशियली स्टेटमेंट जो है ना, ये रॉन्ग शो करे। तो इसने एक बुक भी लिखी है। इन हर बुक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस द जर्नी ऑफ कॉर्पोरेट विसल ब्लोवर कॉपर सेड इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम इन हर करियर, बट शी वाज अवार्डेड बाय द टाइम बीइंग नेम्ड ए पर्सन ऑफ ईयर इन 2002। इसको 2002 में अवार्ड भी मिला था, और ये वो खातून थी जिसने उनको